हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की इस वीडियो में आप सभी को हम एचसीएफ निकालना सिखाएंगे। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात महत्तम समापवर्तक, इसे छोटा रूप में यदि कहें तो मौसक के नाम से जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को हम मौसक निकालना सिखाएंगे। पहला क्वेश्चन है 252 और 595 का एचसीएफ निकालें। एचसीएफ भी दो विधि से निकाला जाता है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और एक भाग विधि द्वारा। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को हम भाग विधि द्वारा ही एचसीएफ निकालना सिखाएंगे। तो चलिए दोस्त, एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ पे आपको दो संख्या दिखाई दे रहा होगा, एक 252 और दूसरा है 595। 252 और 595 का एचसीएफ निकालना है तो भाग विधि से निकालना है हमें। तो भाग का चिन्ह बनाएंगे, जो संख्या छोटा है उसे बाहर लिखेंगे और जो संख्या बड़ा है उसे अंदर लिखेंगे। यानी कि 252 को बाहर लिखेंगे, 595 को अंदर लिखेंगे। 252 से 595 में भाग करेंगे। 252 का गुणा यदि आप 2 में करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 504, अर्थात 504 आएगा आपका। 252 गुना 504, 3 बार में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 ही बार में करेंगे। अब 252 गुना 504, 595 में से 504 को घटाएंगे। 5 में से 4 गया 1, 9 और 5 में से 5 गया 0, यानी कि कैंसिल। अब फिर से 91 से अब हम लोग भाग करेंगे जो पहले हमारा भाजक था, यानी कि 252 में। जो शेष बचा है उसे अब भाजक बना लेंगे, जो पहले भाजक है उसे भाज्य बना लेंगे। यहाँ पे देखिए, भाग करने के लिए कुछ शर्त होती हैं, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। यहाँ पे जो संख्या लिखा रहता है उसे कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। और जो बीच में संख्या लिखा रहता है उसे कहते हैं भाज्य। और जो भाग देने के दौरान जो फल आता है उसे कहते हैं भागफल, जो कि यहाँ पे लिखा जाता है। कुछ लोग ऊपर लिखते हैं यहाँ पे। और जब भाज्य छोटा पड़ जाता है भाजक से तो बचता है शेष, जो कि नीचे लिखा जाता है। अब यहाँ पे हमारा जो शेष बचा है इसे भाजक अब बना लेंगे, जो पहले भाजक था उसे भाज्य बना लेंगे। अब फिर से भाग करेंगे। 91 का भाग हम लोग 252 में करेंगे, तो 91 दूना आपका होगा 182। कितना होगा? 182। 3 बार में करेंगे तो 273 होगा, जो कि 252 से ज़्यादा हो जाएगा, तो केवल 2 ही बार हम करेंगे। अब घटा लीजिए 252 में से 182, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। यहाँ पे 5 में से 8 नहीं घटेगा, हासिल लेगा। 15 में से 8 गया 7, यहाँ पे 1 में से गया 0, यानी कि कैंसिल। अब फिर से इस 70 को हमें भाजक बना लेना है, जो इसके पहले भाजक था उसे अब भाज्य बना लेंगे। अब 70 से 91 में भाग करेंगे। 70 एकम 70, 70 दूना हो जाएगा आपका 140, तो जो कि 91 से ज़्यादा होगा। केवल एक ही बार में हम भाग करेंगे। 70 एकम 70। अब यहाँ पे 91 में से 70 को घटाएंगे। 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 होगा। 9 में 7 घटाएंगे तो 2 होगा, अर्थात 21। अब इस 21 से अब हम लोग भाग करेंगे किस में? 70 में। जो इसके पहले भाजक था उसे भाज्य बना लेंगे। अब 21 से 70 में भाग कीजिए। 21 तियाँ हो जाएगा आपका 63। 21 तियाँ कितना हो जाएगा? 63। 21 चौके अगर करेंगे तो होगा आपका 84, जो कि 70 से ज़्यादा होगा, तो केवल हम 3 बार में भाग करेंगे। 21 तियाँ 63। अब 70 में से 63 को घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 0 में से 3 नहीं घटेगा तो यह हासिल लेगा, तो इसके पास हो जाएगा 10। 10 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 7। 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, अर्थात कैंसिल हो जाएगा। अब फिर 7 से भाग करेंगे किस में? 21 में। अब 7 से 21 में भाग कीजिए। 7 तियाँ 21, 21 से 21 आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। जिस संख्या से पूरा भाग विभाजित होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, अर्थात 7 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। 252 और 595 का एचसीएफ आपका 7 हो जाएगा, और यही आंसर है। जिस संख्या से भाग पूरा विभाजित होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। भागफल एचसीएफ नहीं होगा, एचसीएफ हमारा होगा भाजक, अर्थात 7 हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्त, इस तरीके से एचसीएफ निकाला जाता है, मौसम निकाला जाता है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा।
यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी और टॉपिक पर आप सभी को वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।